देखिए, अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का बात करते हैं सर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का अगर हम लोग बात करें सर, तो हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है? गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट गाइनोशियम, दिस गाइनोशियम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पोर्शंस, ठीक है। हम लोग का जो गाइनोशियम वाला पोर्शन है वो 3 डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड होता है। सबसे पहला पोर्शन क्या आएगा सर हमारा? तो सबसे पहला पोर्शन आता है हमारा स्टिग्मा का पोर्शन, दूसरा पोर्शन आता है स्टाइल का, और तीसरा पोर्शन आता है हमारा ओवरी का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर, आपका सबसे पहले स्टडी करेंगे कि स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी के अंदर ओव्यूल मिलेगा, ओव्यूल के अंदर हम लोगों को क्या मिलता है? एम्ब्रायो सैक मिलता है। तो हम लोग डीप जाके अभी इसके नीचे देखेंगे ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, फिर उसके अंदर देखेंगे ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग स्टडी करेंगे इन अ सिंगल डायग्राम। तो अब जो पोर्शन हम लोग देखने जा रहे हैं वो इसके अंदर का है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर डायग्राम दिखाएं, ठीक है, तो बेसल प्लासेंटेशन अगर मैं दिखाता हूं जिसमें एक सिंगल ओव्यूल होना चाहिए, तो हम अब ये डायग्राम पढ़ेंगे इस चीज का। तो जब हम ओव्यूल का डायग्राम का बात करते हैं सर, तो हम लोग को मिलता है न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस के बाहर हमको प्रोटेक्टिव कवरिंग मिलता है, और इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम लोग बोलते हैं इंटीग्यूमेंट, ठीक है। दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग इज नोन एज इंटीग्यूमेंट। सो वी हैव न्यूक्लियस, ठीक है, हमारे पास उसके नीचे प्रोटेक्टिव कवरिंग है साइड में, इसको बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। देखिए, जिस पोर्शन पे इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे सर माइक्रोपाइलैंड, और जिस पोर्शन पे इंटीग्यूमेंट न्यूक्लियस को कवर करता है इसको हम लोग बोलते हैं सर चैलेजलेंट। अब ये जो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये बेसिकली ज्वाइन होता है किसके साथ? ये हमारा आगे चल के ज्वाइन होता है प्लासेंटा के साथ, ठीक है। सो दिस पोर्शन इज बेसिकली ज्वाइन टू अ स्ट्रक्चर नोन एज प्लासेंटा। सो दिस स्ट्रक्चर विच वी हैव हियर इज कॉल्ड प्लासेंटा, which will help us to provide nutrient to this particular ovule. Now placenta is joined with the nucleus with this particular structure, and this structure is called funicle. इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं सर? फनिकल बोलते हैं। जिस पोर्शन पे मीन्स ये पोर्शन, द पोर्शन एट विच दे आर ज्वाइंड इज कॉल्ड हीलम, ठीक है। इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हीलम बोलते हैं। अब देखिए, न्यूक्लियस जो है बेसिकली ये एक मास ऑफ सेल है, तो इनमें से ये एक सेल हम लोग मान लेते हैं, दिस सेल स्टार्ट एक्टिंग एज मेगा स्पोर मदर सेल। तो ये सेल हमारा किसका तरह एक्ट कर रहा है सर? मेगा स्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करना स्टार्ट करता है। नाउ द स्ट्रक्चर विच आई एम ड्रॉइंग हियर इज your nucleus. So I am writing it down. It is called nucleus here. Now this is the micropyle and this is the chalazoid. Now what will happen? This megaspore mother cell will divide and will form 4 megaspore arranged one above another. And these 4 megaspore are arranged in a linear fashion. And this is your result of what? Meiosis. Okay, this is the result of our meiosis. Now what will happen? See here, out of this 4 megaspore, 3 megaspore from micropyle end degenerate. Okay, so 1, 2 and 3 they will get degenerated. So if we look at the structure now,
will have this nucleus. This is the micropyle end, this is the chalazel end, and inside the nucleus we have a megaspore. This is megaspore. Now what we're gonna deal with is your megaspore. So this is a structure of your megaspore, which is having the nucleus here. So we'll write down this side. This is what? This is megaspore. ठीक है, ये हमारा क्या है सर? ये हमारा मेगास्पोर है सर. And this is the micropyle end and this is the chalazel end. Now this megaspore will divide. Okay, and it will undergo first mitosis. The interesting fact is, in this mitosis only karyokinesis take place. So here the cell which I am gonna get is, जो सेल हम लोगों को मिलेगा मेगास्पोर का इस बार, उसको हम लोग देखेंगे तो this megaspore will contain two different nucleus. Okay, दो न्यूक्लियस हम लोगों को देखने को मिलता है. Now out of this two different nucleus, if I see, what will happen? The two nucleus migrate to opposite end. So this two nucleus which is formed here will migrate to opposite end, which means one towards the micropyle end, one towards the chalazel end. So this is the nucleus which we have. This is the nucleus which we have. Now what will happen? This cell will now undergo mitosis number 2. And as a result, what will happen? Towards the micropyle end you will get two nucleuses. And towards the chalazel end you will get two nucleuses. तो हम लोगों का दोनों साइड में दो दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, chalazel साइड एंड micropyle साइड. फिर ये सेल हमारा क्या करता है सर? माइटोसिस नंबर 3 करता है सर. और हमारा रिजल्टेंट क्या मिलता है हम लोगों को देखने को? तो एज अ रिजल्ट हम लोगों को दोनों साइड में 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. So we have 4 nucleus to that side and we have 4 nucleus towards this side. Now what will happen next? What we there see? That one nucleus from both side migrate to center. Now this will appear something like this. So we'll have 3 nucleuses on the upper side towards the chalazel end. This is micropyle, this is chalazel. This is micropyle end. 3 nucleuses at the micropyle end, and we have 2 nucleuses at the center. Now this cell will undergo cytokinesis. Okay, this will undergo cytokinesis, and as a result what we gonna get here is, below we have 3 nucleuses, 1, 2 and 3. This will go under cytokinesis, so we will have this 1 cell, 2 cell and 3 cell. If we look at this 3 cell, this is called the egg cell. These 2 are called the synergid cell. If we see at the above side, we have 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. These cells are known as antipodal cell. So we have 3 cytokinesis on the lower side, 3 cytokinesis on the upper side. How many cytokinesis? 6 cytokinesis. And as a result we have a cell at the center which is covered from all the side. अगर आप ये सेल को चेक कर रहे हो, सारे तरफ से ये कवर हो चुका है, तो इस सेल को बोलते हैं सेंट्रल सेल. और ये जो न्यूक्लियस है सर, इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई.
और ये जो सेल है सर, ये पूरा का पूरा जो चीज बना है, इसको बोला जाता है एम्ब्रायोसेक. So this structure is called the embryo sac, and this is 7-cell structure which contain 8 nucleus. And it is important, they will ask you, embryo sac is a 7-cell structure and 8 nucleated structure. So this is the micropyle cell and this is the chelacel cell. So at the micropyle end we have the egg cell and the synergid cell. These two cells, if you put together, they are known as egg APPARATUS, एग एपरेटस. तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं सर? इस चीज को हम बोलते हैं सर एग एपरेटस. तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जाएगा सर? एग एपरेटस बोला जाएगा. एक बार रिव्यू कर लेते. हमारे पास क्या था? न्यूक्लियस में मेगास्पोर मदर सेल था जो आपका डिवाइड करके मेगास्पोर बनाया. कितना? 4 में से 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हुआ टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड दिस मेगास्पोर will be now undergoing mitosis, but the mitosis is only karyokinesis now, and it will lead to the formation of 2 megaspore nucleus. This nucleus will migrate to opposite side, which will undergo mitosis 2 and mitosis 3, and 4 nucleus on micropyle and chelacel. Now, 1 nucleus from both the side, from this side and from this side, now migrate to the center. Then the particular megaspore undergo cytokinesis to form 7-cell 8 nucleus structure, and this structure is known as embryo sac. Is it clear बाबू? ठीक है. तो देखिए हम लोग क्या दिखा रहे हैं, जो अभी हमने देखा डायग्राम में बना हुआ, उसको पोजिशनिंग कर रहे हैं. देखिए सबसे अंदर में कौन सर? एम्ब्रायो सेक. ठीक है. एम्ब्रायो सेक में ये सेल कौन सा है सर? तो दिस इज द सेंट्रल सेल. ये जो 3 सेल्स है सर, ये कौन से सर? एंटीपोडल सेल. ये जो मिडिल वाला सेल है इसको क्या बोलेंगे सर? एग सेल. दिस 2 out here are synergid cell. If I am taking both together, this is called egg apparatus. ओके. ये किसके अंदर है? तो ये अंदर है किसके? न्यूक्लियस के. ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर यहां दिख रहा है, ये अगर हम इसका बात करें, ये वाला जो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा हमको दिख रहा है, इसको बोलेंगे ओव्यूल. किसके अंदर? ओवरी के अंदर. ये स्टिग्मा, ये स्टाइल. तो इस तरीके से हम लोगों को स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोशियम. ठीक है. तो हम लोगों ने क्या क्या देखा ये वाला पोर्शन में, फीमेल वाला पोर्शन में? ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लिया, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो सेक देख लिया, एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोशियम देख लिया, जिसके थ्रू हम लोग पोजिशनिंग क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा चीज कहां पर प्रेजेंट रहता है हम लोगों का. आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल. ठीक है अबू.